एक वेद मंत्र की व्याख्या के माध्यम से अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। बहनों, मैं आप सबको बता दूं कि बहन सुषमा जी भी एक ऑनलाइन समूह क्लैपिंग ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः सभी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष बातें तथा वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। मैं हम सभी की ओर से उनका स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करती हूं कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहन सुषमा बुद्धि राजा जी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। स्त्री आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती विजय रानी शर्मा जी, कुशल संचालिका आदर्श मेहता जी, सत्संग में जुड़े सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी ने बहुत सुंदर भजन ऋषि के भी गाए और प्रभु भक्ति के भी गाए। बहुत सुंदर भजन। जब मैं जुड़ी तो केडी अरोड़ा जी भजन गा रही थी कि जो प्रभु की भक्ति में रहते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। देखिए, बाय चांस मेरे वेद मंत्र का भी अर्थ यही है कि उसके मित्र जो हैं वो कभी दुख नहीं पाते। यह सामवेद का मंत्र है, 66वां मंत्र है सामवेद का। तो आइए, उस जैसा कि मुझे आदेश हुआ है एक वेद मंत्र की व्याख्या करनी है, मैं इसी वेद मंत्र की व्याख्या आप सभी के समक्ष करने जा रही हूँ। ओम इमं स्तोम अर्हति जात वेद से रथमिव समहिमा मनीष्या भद्राहि न प्रमतिरस्ते संसद्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तौ। अब इस मंत्र को हम पीछे से ही शुरू कर रहे हैं। मारिषामा वयं त्वम, वयम हम उपासक लोग, इमं स्तोत्रम इस स्तोत्र के अर्हते योग्य जात वेद से वेद प्रकाशक परमात्मा को मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से रथ में रथ के समान सम महिमा बढ़ावे। अस्य इस परमात्मा की संसदी ध्यानशाला में ना हमारी प्रमति पवित्र बुद्धि जो है भद्राही शुद्ध होती है और अग्नि हे प्रकाश स्वरूप तब आपकी सख्य अनुकूलता से अर्थात मित्रता से मां रिशामा हम कभी दुखी ना हों। देखिए, मंत्र तो सारे ही बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इस मंत्र में 4 बातें कही गई हैं। पहला ये कहा गया है कि हम स्तुति करते हैं, हमारी स्तुति सच्ची स्तुति का पात्र जो है वह प्रभु ही है। और दूसरी बात कही गई है कि हम अपनी बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से उस परमात्मा के न्याय नियमों का समझ करके उसका विस्तार करें। और तीसरी बात इस मंत्र में कही गई है, प्रभु की उपासना से हमें क्या मिलता है। कहते हैं प्रभु की उपासना से हमारी बुद्धि जो है वो कल्याणी बनती है। और चौथी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि जो वास्तव में प्रभु के मित्र बन जाते हैं वे संसार में कभी दुखी नहीं होते। तो आइए बारी बारी से एक एक बात पर विचार करते हैं। सबसे पहला मंत्र में यही कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम्हारी सच्ची स्तुति का पात्र जो है वह परमात्मा ही है। लेकिन हम देखते हैं आजकल मनुष्य जो है वह उस परमात्मा को भूल करके जो संसारिक उसके गुरु हैं जिनको वह प्रभु मान बैठता है तो उसकी ही प्रशंसा में लगा रहता है। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है अरे मनुष्य, तू किसकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है, किसके बारे में इतने लच्छेदार तू भजन लिखता है, निबंधों की मालाएं लिखता है और कविताएं जो है लिखता है, तो किसके लिए?
उस मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अगर तेरे से जरा सी भी उसकी प्रशंसा में चूक हो जाएगी तो वह तेरे सारे किए कराए पर भर देगा, पानी फेर देगा। क्योंकि वह मनुष्य जो है वह थोड़ी थोड़ी सी बात पर भी एक दूसरे से बदले की भावना रखे बैठे होते हैं मन में। तो तू किसके पास में नाम है? खींच लेते हैं। चलो कोई लेना है। याद रख, यह तेरा घाटे का सौदा है, या तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि तू चाहे कितनी ही इनकी प्रशंसा कर ले, लेकिन तो इनको जो है प्रसन्न नहीं कर सकेगा। तेरी तेरी असल में जो स्तुति है, अगर उसको तू सार्थक बनाना चाहता है तो तू उस अनंत महिमा वाले प्रभु के गुण गा। मन लगाकर यदि तू उसकी स्तुति करने में लग जाएगा तो तुझे उसको प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाएगा इन संसारिक मनुष्यों के बजाय। क्योंकि कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो थोड़े से तप करके उस अपने प्रभु को रिझा लेते हैं तो वो जीवन भर सुखी रह जाते हैं। कहते हैं, वेद कहता है कि जिसकी वाणी जो है उस परम रस को चख लेती है, वह किस संसारिक व्यक्ति के यशोगान नहीं करती। कहते हैं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा को सुन करके बादशाह अकबर ने उन्हें कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि मेरी प्रशस्ति के बारे में भी कुछ लिखिएगा। उन्होंने अनुरोध किया। तो कहते हैं इस प्रस्ताव को सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो वाणी प्रभु के गुण गाकर पवित्र हो गई है वह अब और किसी संसारिक मनुष्य के गुणों का गान नहीं कर सकती, उसका यश गान नहीं कर सकती। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने हमारे गुरु देव दयानंद महर्षि स्वामी दयानंद जी का आता है। कहते हैं कि बरेली में उन्हें लोगों ने कहा कि आप इन अंग्रेज अफसरों के सामने जो हैं ईसाइयों की आलोचना मत किया करो। तो कहते हैं ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आप सभी जानते हैं वो सत्य के पुजारी थे, सटीक उत्तर देते थे। तो उन्होंने कहा, हम इन कमिश्नरियों को देखें या अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करें। मेरा प्रभु तो शुरू से ही यही मेरे प्रभु का आदेश है कि सत्य कहो, इसलिए जो भी सत्य है मैं उसको कहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा आराध्य तो केवल एकमात्र वह प्रभु ही है। तो मंत्र में दूसरी बात कही गई है। दूसरी बात ये कही है कि संसार में प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो और समझने के बाद उसका आगे विस्तार करो। जो लोग उल्टे मार्ग पर जा रहे होते हैं उन्हें सीधे मार्ग पर लाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हम संसारिक लोग जो हैं प्रभु के न्याय नियमों को समझने की बजाय उल्टा हम उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। कई लोग तो ये कह देते हैं कि तुम कहते हो वह हमारा सच्चा पिता है, हमारा शुभ चिंतक है। तो अगर हमारा वह प्रभु शुभ चिंतक है तो जब हम पाप की ओर बढ़ते हैं तो वह हमें क्यों नहीं रोकता है, और जब हम पाप कर बैठते हैं तो वह गिन गिन कर हमारे से बदले लेता है वह परमात्मा। तो क्या वह हमें दुखी देख करके वह प्रसन्न होना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो जब हम पाप कर रहे थे तो उसी समय वह हमें सावधान कर देता तो हम उस पाप को करने से बच जाते और ये हमें जो है दुख ना भोगने पड़ते। कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है स्वर्गीय पंडित रामचंद्र देहलवी जी ने बड़े सुंदर उदाहरण से दिया। वे कहा करते थे कि स्कूल में एक अध्यापक महोदय है। जिस स्कूल में वे पढ़ाते हैं उन्हीं बच्चों के साथ उनका अपना बेटा भी पढ़ता है। कहते हैं मास्टर जी जो हैं बच्चों को बड़े परिश्रम से पढ़ाते हैं और अपने बच्चे को तो स्कूल के अलावा वो घर आकर के भी
एक एक बात समझा करके उसके मस्तिष्क में बिठा देते हैं। कहते हैं जब वर्ष भर के बाद जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षक महोदय जो हैं उनको प्रश्न उसी में से ही देते हैं जो सिलेबस कराया गया होता है। तो परीक्षक महोदय परीक्षा के दिन क्या करते हैं, खुद तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और मास्टर जी को कहते हैं कि अब आप निरीक्षण के लिए इस रूम में ही, इस कमरे में ही घूमते रहिए ताकि कोई बच्चा नकल ना कर सके और ना ही कोई एक दूसरे से पूछ सके कुछ भी। कहते हैं मास्टर जी जो हैं वो निरीक्षण करते हुए घूम रहे हैं और कभी कभी जो है घूमते घूमते सभी बच्चों की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। कहते हैं इससे ऐसे ही कमरे में घूमते घूमते जब वो अपने बच्चे के पास आते हैं तो उनकी नजर उसकी कॉपी पर भी जाती है जो उत्तर पुस्तिका होती है। वो क्या देखते हैं कि उनका बेटा जो है प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है। पिता जानते हैं और उनको इसका उत्तर भी पता है जो प्रश्न उसने गलत लिखा है, लेकिन वो क्या, उनको ये चिंता भी है, उनका हित भी इसी में है कि उसका बेटा पास हो जाए। लेकिन कहते हैं सब कुछ जानते हुए भी उत्तर गलत लिख रहा है, फिर भी अपनी मर्यादा में वो जकड़े हुए हैं, इसलिए वह उसको नहीं बताते क्योंकि यह समय उचित भी नहीं था, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। इसी तरह ही ठीक स्थिति प्रभु के लिए भी है। परमात्मा ने हमें अपनी असीम कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही अपना पवित्र वेद ज्ञान दे करके संसार में रह करके कैसे व्यवहार करना है उसके जो हैं वो नियम हमें बता दिए हैं। लेकिन उनके आचरण का जब समय होता है, हमारे व्यवहार का समय होता है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो हमारी भी ये परीक्षा होती है। जब हमारी परीक्षा का समय आता है तब वह हमें कैसे बता सकता है। फिर भी देखो उस प्रभु की असीम कृपा है हमारे पर, उसकी करुणा है, दया है कि जब कोई भी मनुष्य जो है बुराई करने लगता है तो उसके मन में भय, शंका और लज्जा, ये तीन बातें उत्पन्न करता है वह परमात्मा और उसको संकेत करता है कि तू बुराई मत कर। और जब वह कोई भी व्यक्ति होता है शुभ कर्म करता है तो उसके मन में एक हर्ष और उल्लास जैसा भावना पैदा कर देता है और उसको वैसा ही आचरण करने की परमात्मा प्रेरणा देता है। लेकिन कहते हैं ना, वेदों में भी आया है, हम सब कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल पाने में परतंत्र हैं। कहते हैं अपनी स्वतंत्रता को देख करके वो अच्छा या बुरा जो होता है वो खुद ही निर्णय ले लेता है। तो परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा तो उसी आधार पर उसके फल का निश्चय कर देता है, क्योंकि स्वयं वेद में भी आया है, अथर्ववेद में, जैसा करो वैसा भरो। इसलिए इस वेद मंत्र में यही कहा गया है कि उस प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो और उसका विस्तार करो और जो संसार में लोग भटके हुए हैं उनका मार्गदर्शन करो, उन्हें सही रास्ते पर लाओ। ऐसे ही उस प्रभु का की दया और न्याय का रहस्य भी यही है। और मंत्र की तीसरी बात क्या कही है? मंत्र में तीसरी बात कही है कि प्रभु की उपासना करने से जो है हमारी बुद्धि कल्याणी हो जाती है। कहते हैं हम उपास्य हैं तो हमारा उपासक जो है वह प्रभु है। कहते हैं उपास्य के गुण, उपास्य परमात्मा है, उपासक हम हैं। कहते हैं उपास्य के गुण जो हैं उपासक में आने चाहिए। यदि हम प्रभु की महिमा के गुण गाते हैं, चाहे भजनों के द्वारा गाते हैं, अगर हम उसके गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करते तो वह हमारी भक्ति नहीं है, वह एक किस्म से ढोंग है। क्योंकि हमने जो प्रभु के गुण देखे हैं उनको अगर हम अपने अंदर धारण करते हैं तो सच्ची हमारी भक्ति वही होती है। कहते हैं उपासना का अर्थ
उपासना का अर्थ भी यही है कि समीप बैठना। कहते हैं जब हम देखो, कभी हम पानी के नजदीक बैठते हैं या किसी नदी के पास जाते हैं तो हमें वहां पर शीतलता का अनुभव होता है, ठंडी ठंडी लहर सी चलती है, हमें ठंडक महसूस होती है। और जब हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें वहां से गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है। कहते हैं यही बात प्रभु की उपासना के लिए भी है। जो भक्त कहते हैं प्रभु को न्यायकारी मानता है, उसके न्यायपूर्ण कार्यों को अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो वो क्या करता है? वो खुद भी दूसरों के साथ न्याय युक्त व्यवहार करता है। परमात्मा जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सभी का भला चाहते हैं और भला करते हैं। और कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा उपासक भी वही है जो सबकी रक्षा करना चाहेगा। इसलिए सच्चे उपासक बनते हो तो सबका भला चाहो। जिससे क्या होता है? परमात्मा के ये गुण जो हैं, उस दिव्य गुण जो हैं उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी बुद्धि जो है कल्याणमयी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारे मन में विचार आते हैं तो विचार क्या है? विचार है, कहते हैं विचार एक बीज है। जब हमारे मन में विचार आते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो हम उससे उन्हीं विचार के आधार पर ही अपने कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए वेद कह रहा है कि यह विचार जो है बीज है और कार्य जो है उसका अंकुर है। हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही पौधा होगा और उस पर जो फल लगेगा वो भी वैसा ही होगा। तो क्या होता है इस स्थिति में? क्या करता है साधक? उपासक जो है वो पाप से दूर हट जाता है और पुण्य की ओर दौड़ने लगता है। और मंत्र में चौथी बात जो मेन इसका वो है कि उस प्रभु के सखा जो हैं वो कभी दुखी नहीं होते। कहते हैं कि जो भक्त प्रभु का प्रिय बन जाता है वह संसार में कभी दुखी नहीं होता। क्योंकि देखो, हम संसार में आए हैं कुछ नए कर्म करने के लिए और पिछले कर्मों के भुगतान करने के लिए। कहते हैं कर्म फल के आधार पर हमारे हमारे ऊपर संसारिक कष्ट भी आएंगे, लेकिन जो प्रभु का भक्त है वह उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है और उनका स्वागत करता है। इसके दो हमारे कितने ऋषि महर्षि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, किस किस का नाम गिनाऊं? लेकिन मैं दो का नाम अवश्य गिनाऊंगी जो कि हमारे इन्हीं दिनों में ही दीपावली का त्योहार गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। कहते हैं कि देखो उनका राज्य अभिषेक होना था तो पूरी अयोध्या सजी धजी हुई थी, चारों तरफ चहल पहल और खुशियां थी। लेकिन अचानक प्रातः होते ही वो सारा माहौल बदल गया और उनको वनवास जाने की आज्ञा मिल गई। कहते हैं कि जैसे राज्य अभिषेक होना था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तब भी सम थे और जब वन जाने की आज्ञा मिली तब भी वो सम ही रहे। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि वे प्रभु के सखा बन चुके थे। तो और दूसरा उदाहरण हमारे सामने हमारे गुरु देव दयानंद जी का है। आप सभी को याद है उनके मृत्यु के समय का जो मैं कैसे वर्णन करूं कि जब उनके शरीर पर, अभी मेरी बड़ी दीदी ने ये भजन भी गाया था कि सारे बदन पर फफोले पड़े थे। जब उनका मृत्यु का समय था उनका सारा शरीर जो था जर्जर हो रहा था और उसी विष के कारण जिसने विष दिया उसको भी माफ कर दिया, उसको भी माफ कर दिया। कोई उनके चेहरे पर, कहते हैं, कोई भय शंका चिंता कुछ भी नहीं थी और सहर्षी उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया और फिर भी उनके चेहरे पर किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ यही कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि इसका भाव भी आप समझ लीजिए, वो अपने प्रभु को अपना सखा बना चुके थे, उस प्रभु के सारे गुण उनके अंदर आ चुके थे, इसलिए सहज भाव से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा
हम भी प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हमें भी ऐसी शक्ति दे और हम भी कोशिश करें उस प्रभु के सखा बनने की, क्योंकि उस प्रभु का जो सखा बन जाता है वो इन दुखों से दूर हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद। आदर्श जी, विजय रानी शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और इसके साथ आप सभी सत्संग में जुड़े भाई बहनों का, जिन्होंने मुझे बड़े ध्यान से सुना, और चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ सभी ने मुझे आशीर्वाद रूप में मेरे उत्साहवर्धन किया। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।